नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज जिस पेनी स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। 1 मिनट से येलो कर लेते हैं। उसका नाम है दोस्तों फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड। ठीक है, और आप यहां पे देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी 29 नवंबर को ये स्टॉक 2.25% की आपको गिरावट दिखाई। कितनी? 2.25% की आपको ये एक बहुत भयंकर गिरावट दिखाया है। ठीक है, और अगर मैं आपको पीछे लेकर के चलूं, आप देखेंगे जब से स्टॉक एक्स बोनस हुआ है ना, ठीक है, स्टॉक पिछले कुछ समय पहले एक्स बोनस हुआ था, उसके बाद से जो गिरावट देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा सीवियर है। और देखिए, हर बार की तरह कौन फंस रहा है? रिटेल इन्वेस्टर फंस रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन फंस रहा है? रिटेल इन्वेस्टर। और आप देखेंगे तो ह्यूमंगस, मैं कहूंगा फॉल के लीजिए, ह्यूमंगस गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक और चीज, अगर आप फिलाटेक्स फैशन को देखेंगे ना, ठीक है, अगर आप फिलाटेक्स फैशन को देखेंगे तो आप यहां पर पाओगे कि स्टॉक ने स्पेशली पिछले एक महीने में तो आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से ये देखिए ऑलमोस्ट 6.25% गिरावट दिखाई है। और अब स्टॉक के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो मैं कहूंगा, देखिए वो तो है ही है, जो ₹1 है ना, ₹1, वो एक बहुत बड़ा ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है, लेकिन 0.90 उससे बड़ा है। और कई निवेशक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है। जी हाँ, जब आप कहते हैं ना कि प्रॉब्लम, आज आप कहता हूं कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, मतलब फिलाटेक्स फैशन मात्र 87 रुपीज का है, 87 पैसे का है, माफ कीजिएगा, 87 पैसे का है, फिर भी ये क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, इस प्रकार के स्टॉक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको थोड़ी देर दिखाऊंगा भी, फिलाटेक्स फैशन मात्र आप कह सकते हैं 730 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कंपनी है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है। इसके साथ ही साथ ये कंपनियां सबसे ज्यादा तभी चलती हैं जब बाजार में ना दोस्तों लिक्विडिटी होती है। क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। इसके साथ ही साथ आप इसको तब चलते देखेंगे जब ये आप कह सकते हैं ओवरऑल, जब आप देखेंगे बाजार में कि बहुत ज्यादा, मैं जब कहा लिक्विडिटी प्लस इसके साथ ही साथ इसकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। जी हाँ, 87 पैसा को मत देखिए, ओरिजिनली जो इनकी वैल्यूएशंस हैं उसमें जब आप नजर डालते हैं तो आप पाते हैं हाँ यार ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कंपनी ने इस बार अपने सितंबर क्वार्टर के नंबर पेश किए। अच्छी बात क्या रही कंपनी का? जब आप नेट प्रॉफिट देखोगे ना, ये आज भी एक प्रॉफिटेबल ही कंपनी है। जी हाँ, कंपनी ने लॉस बुक कतई नहीं किया है, कंपनी आज भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसके साथ ही साथ ओवरऑल में जब आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, एक थोड़ा सा मैं कहूंगा पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है। कैसे? चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, फिलाटेक्स फैशन में आपको समझना पड़ेगा मात्र 725 करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी है। कितनी? 725 करोड़ की। ठीक है, स्टॉक की पी 79.4 यानी ऑलमोस्ट 80 के पी पे आपको ट्रेड कर रहा है ये। इंडस्ट्री की पी तो भाई साहब मात्र 25.8 है, यानी इंडस्ट्री की पी से ये आप कह सकते हैं 3 टाइम्स भी आपको ज्यादा ट्रेड करते मिल रहा है। हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू जब आप देखोगे तो आपको ₹1 से भी कम के एक टाइम 1 टाइम से भी बहुत कम मिल रहा है ये। ठीक है, आप देखिए कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है, प्रमोटर की होल्डिंग 24.8 है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूं, ROC ROE देखिए, मतलब नगण्य है दोस्तों, कोई ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे आप 7.5 है, दैट्स नॉट बैड। पित्रोस की स्कोर 5 है, यानी फाइनेंशियली कंपनी कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे देखते हो ना, क्या कंपनी का क्वार्टरली नंबर इस बार जो कंपनी ने पेश किया है, आप यहाँ पर पाओगे 1 मिनट, आप यहाँ पर पाओगे सेल्स कितना रहा है इस बार, एक सेकेंड ना, हाँ, सेल्स कितना रहा है दोस्तों इस बार कंपनी का? 35.33 करोड़। एक साल पहले कितना था? 45.77। बट जब आप यहां पे देखते हो ना, आपका नेट प्रॉफिट 1.87 करोड़ रुपीज से बढ़ करके 2.13 करोड़ रुपीज हो गया है, यानी आप देखेंगे तो काफी शानदार जंप है। आप यहां पे देखोगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो भाई साहब मात्र 6.73% रहता है, वो बढ़ करके 10% से भी ऊपर हो गया है। और ये चीज बहुत बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे तो पॉजिटिव सिनेरियो से आपको देखने को मिलेगी दोस्तों।
ठीक है। और अगर हम नीचे चले यहाँ पे कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार का है, तो आप इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड ये देखते हो कि कंपनी जो है, आप यहाँ देखें जो प्रमोटर की होल्डिंग है आप देखें तो जो जून 2023 के बाद से बढ़ी है 24.81, वो थोड़ी सी बढ़कर 24.82% हुई है। माल कौन बेचा है? पब्लिक। देखिए 97.7% से माल बेच 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 करके 75.14% कितना हो गया है अब पब्लिक के पास। यानी पब्लिक माल बेच रही है और खरीदा कौन है? भाई साहब प्रमोटर। और पब्लिक में भी अगर मैं बड़ा करूं तो आप पाओगे एक तो मधुसूदन सिक्योरिटीज है, 6% का स्टेक है। आप देखें रामास्वामी रेड्डी, उन्होंने तो अपनी स्टेक यहाँ पे बढ़ाती हुई दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन देखिए ऊपर नीचे प्लस माइनस करेंगे तो कोई ना कोई बढ़ा रहा है, कोई घटा रहा है। लेकिन कंपनी का एक आप सिनेरियो कह सकते हैं कि एक बहुत ही मैं कहूँगा भयंकर किस्म से इसमें गिरावट हो रखी है। फिलाटेक्स फैशन जैसी कंपनियां, ये मैं कहूँगा एक तो सबसे पहली चीज़, अगर आप उतना रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप उतना पेशेंस, क्योंकि देखिए जब तक बाजार में ठीक ठाक से लिक्विडिटी नहीं आएगी, एक अच्छी खासी बाजार में आप कह सकते हैं रनअप भी नहीं आएगा, तब तक ये स्टॉक नहीं चलेगा, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट ले आए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि भाई अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा, और क्योंकि देखिए अगर यहाँ से बाजार में गिरावट होगी, स्टॉक शायद आपको 50 पैसा, जी हाँ 50 पैसे में भी आता हुआ आपको ये स्टॉक दिख सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आता है और आप में हिम्मत हो सकती है, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ यार 50 पैसे आ जाएगा, मैं तो सीधा 10 लाख शेयर ले लूंगा, लिक्विडिटी नहीं रहती, आप बेच नहीं पाओगे उतने बड़े स्टॉक्स को, उतने सारे। जी हाँ, ये प्रॉब्लम रहती है इन स्टॉक्स में। इसीलिए लगातार बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप इन प्रकार के स्टॉक्स में डाल रहे हैं पैसे, तो आप समझिए चीज़ को, आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। पोर्टफोलियो का 1% हिस्सा या उस, क्योंकि देखिए ये है 50 पैसे का, इसीलिए बोल रहा हूँ 1 से 2%, इससे बड़ा हिस्सा अगर आपने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को इक्विटी का इसको दिया है तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इस प्रकार के स्टॉक आने वाले समय में क्या हो किसी को नहीं पता रहता दोस्तों। और पिछले काफ़ी समय से आप बहुत सारे स्टॉक देख लें, साकुमा एक्सपोर्ट्स को देख लें, डिबॉक इंडस्ट्रीज को देख लें, ये वो स्टॉक्स हैं जो निवेशकों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे और इन्होंने रिटर्न भी दिए जब बाजार में बहुत बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी दोस्तों। लेकिन जैसे लिक्विडिटी ड्राई अप हुई, साकुमा ने भी एक्स बोनस किया, आप देखें तमाम स्टॉक में रिटेल निवेशक फंसा हुआ है, परेशान है, उसे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अब आगे हम क्या करें स्टॉक्स में। क्योंकि जब एक्स बोनस हुआ बहुत सस्ते मिले, तब तुमने स्टॉक को बहुत ज़्यादा स्तर पे खरीद लिया। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ इन प्रकार के स्टॉक्स में 1 से 2% से ज़्यादा हिस्सा नहीं रखना चाहिए दोस्तों। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।